नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू इफ़ योर पार्टनर इज़ रूड टू यू। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर जो हमारा पार्टनर है, हमारी जो गर्लफ्रेंड है, हमारा जो बॉयफ्रेंड है, हमारा जो हस्बैंड है, हमारी जो वाइफ है, वो ना काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है। वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगो भरा हुआ है उसमें, अहंकार, एटीट्यूड, घमंड, अकड़। क्या करें? उसका एटीट्यूड उसके पिछवाड़े में डाल दें? क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ देखो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शांत रहो, स्ट्रॉन्ग रहो और लेट्स कीप इट नॉर्मल और चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करते हैं कि आपका पार्टनर क्यों ईगोइस्टिक है, आपके पार्टनर में क्यों इतना एटीट्यूड भरा हुआ है और हम ऐसी कंडीशन में, हम ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। अगर लाइफ की, रिलेशनशिप की ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हो आप जहाँ पे आपका पार्टनर काफ़ी रूड है, उसमें काफ़ी एटीट्यूड है, ईगो है, हमेशा आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, ऐसा बिहेव करता है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती करने के बाद भी कभी सॉरी नहीं बोलना, सॉरी का एस निकल नहीं सकता कभी। मतलब सूरज जो है वो पूरब की बजाय पश्चिम निकल जाए, लेकिन ये सॉरी का एस नहीं बोल सकते। एकदम ईगो और अल्टीमेट चीज़ तो एकदम पूरा मतलब अकड़ इतनी भरी हुई है कि मतलब बादशाह हैं कहीं के। तो मैं कहता हूँ देखो, अच्छों की जो बादशाही है वो निकल गई। बादशाह केवल एक ही है, ऊपर वाला। उसके सिवाय आज तक जिसने भी बादशाह बनने की कोशिश की या बादशाही दिखाने की कोशिश की, उसकी बादशाही और वो बादशाह बनने की जो चाहत, वो सब मिट्टी में मिल गई। समझ रहे हो आप? तो अगर आपका पार्टनर वो बादशाह बनने की कोशिश कर रहा है, बादशाही दिखाने की कोशिश कर रहा है, एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहा है, करने दो कोशिश, ठीक है? होने वाला कुछ है नहीं, समझ रहे हो? चीज़ों को एक्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि कभी कभी ऐसा एटीट्यूड दिखाना, ईगो दिखाना, परेशान सा नज़र आना, डांट देना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, वो एक अलग चीज़ है। चलो, कभी कभी ऐसा होता है तो वो सारे रिलेशनशिप्स में होते हैं, नॉर्मल रिलेशनशिप में भी और शादी के बाद भी। उस चीज़ को आप नॉर्मली लो, उस चीज़ को आपको दिल पे नहीं लेना है, उस चीज़ को आपको पर्सनली नहीं लेना है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा हो कि डेली सुबह, दोपहर, शाम, जितने भी दिन आज तक आप उस इंसान के साथ रहे, डेली अगर उसका यही रहा है, हमेशा एटीट्यूड, ईगो, बड़े मतलब एकदम वाहियात तरीके से बातचीत करना, बात करने की ढंग नहीं, जो है इज्जत की जगह जो है बेइज्जती पे बेइज्जती और जो है पूरी मतलब इज्जत की हवा निकाल देना, और फिर ऐसी सिचुएशन हो गई है तो फिर तो हमें सीरियस होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक सीरियस केस है, एक तरीके से बोल सकते हैं। क्या करना चाहिए हमें? देखो, अगर एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, अपने दिल पे ऐसे हाथ रखो, अपने दिल पे हाथ रख के ऐसे बोलो कि क्या मैं जो है किसी का एटीट्यूड सहने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मैं किसी का एटीट्यूड सहने के लिए पैदा हुई हूँ? क्या मैं किसी का ईगो सहने के लिए हम पैदा हुए हैं किसी का? राइट? क्या हम किसी मतलब बेइज्जती करवाने के लिए हमारी ज़िंदगी हुई है? हमारा जन्म मतलब बेइज्जती करवाने के लिए हुआ है कि हम बस जो है बस इसकी डांट सुने और जो है गालियाँ खाएं और वो मैनिपुलेट करे, वो इंसान दोषी ठहराए, उल्टा हमें ही डांटे, उल्टा हम ही बुरे बन जाएं हमेशा? ऐसा होता है ना कि मतलब गलती सामने वाले इंसान की है, लेकिन हमने कुछ ऐसा बोला, हमने कुछ ऐसा किया या हमने कुछ नहीं भी किया तो हम ही बुरे बन गए, हम ही बुरे बन गए। अगर एक नॉर्मल रिलेशनशिप है तो आप चलता बनो। अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं, अगर मैं किसी भी इंसान के साथ मतलब अगर मेरे रिलेशनशिप्स मेरे रहे भी हैं और अगर मैंने जहाँ पे भी देखा कि यार ये डिसरिस्पेक्ट जो है ये थोड़ा मतलब कंसिस्टेंटली कर रही है सामने वाली बंदी, सामने वाला इंसान, तो मैंने कहा जय राम जी की, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बस बहुत बढ़िया रहा, आपका भगवान भला करे, हमारा ही भला करे, बस। अगर एक नॉर्मल रिलेशनशिप है तो इतना आपको ग्रजेस लेके चलने की ज़रूरत नहीं, इतना चेंज वेंज करने की ज़रूरत नहीं है। किसका एटीट्यूड सा हो गया यार? एटीट्यूड सहने के लिए, ईगो सहने के लिए थोड़ी पैदा हुए हो कि सबका हम एटीट्यूड सहें, सबका ईगो सहें, सबकी डांट सुने। इसी चीज़ के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। कभी कभार दैट इज़ ओके, रेयर, कभी हुआ, कभी हफ्ते में, महीने में, कभी कुछ ऐसा झगड़ा हो गया तो ठीक है, चलता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन ये डेली डेली का सीन बना के रखा है आपने, बुरा तो लगता है ना। अगर हम अपनी ओर से इज्जत से बात करें, हम अपनी ओर से प्यारा एकदम मीठे मीठे शब्द यूज़ करें अपनी ओर से, और हमें मिले क्या, मिले हमें गालियाँ, मिले हमें अरे तू ये है तू, क्या मतलब है, क्या मतलब है बताओ, आप ही बताओ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या मतलब है, कुछ मतलब है, कुछ मतलब निकलता है नहीं। या तो हम ये करना, आप में से कुछ लोग होंगे नहीं नहीं सर जैसे जो जैसे ट्रीट कर, अरे वो लोगों के लिए है, जो जैसे ट्रीट करता है वैसे ट्रीट करो उसको, पार्टनर के लिए थोड़ी है। अब उसमें भी आप यही लग गए, हर नियम जो है वो एक जगह अप्लाई नहीं होते हैं ना, कि सारे नियमों को ऐसे मिला के आप एक जगह खिचड़ी बना दो कि नहीं हम भी, अब वो ईगो दिखाए तो हम भी ईगो दिखाएंगे, फिर रिलेशनशिप कहाँ रह गया, वहाँ तो बस ईगो ईगो हो गया कि चलो ठीक है वो अपना ईगो दिखाए हम अपना ईगो दिखाएंगे, वो 4 गालियाँ दे हम 10 गालियाँ देंगे, उसका कोई मतलब थोड़ी रह गया। फिर वो कोई रिलेशनशिप थोड़ी काउंट कर सकते हो उसको आप, उसको तो फिर वही बोल सकते हो आप कि यार एक जो है जलन की भावना है और वो अंदर से जो है लड़ाई चल रही है, मतलब झगड़ा चल रहा है एकदम भयंकर, कि हाँ आप 5 गालियाँ दो जी हम 10 देंगे, बना बना के देंगे, एक से एक देंगे, गांव वाली गालियाँ देंगे, शहर वाली गालियाँ देंगे, अंग्रेज़ों वाली गालियाँ देंगे, अलग अलग वैराइटीज़ हैं अरे दुनिया में। तो ऐसे चक्कर में पढ़ने का और फंसने का तो देखो कोई मतलब है नहीं, समझ रहे हो आप। तो क्या करना चाहिए बताओ, आप ही बता दो सर क्या करना चाहिए। निकल जाओ, नॉर्मल रिलेशनशिप है निकल जाओ। बात करते हैं अगर ऑफिशियल रिलेशनशिप है आपका, आप मैरिड हो, शादी हो चुकी है आपकी, आपकी वाइफ है वो, आपका हस्बैंड है वो, या तो उससे एक बारी बात कर लो साफ साफ बैठ के कि देखो जी ऐसे जैसे आप बिहेव करते हो ना ऐसे नहीं चलने वाला, ऐसे में नहीं सहने वाला, ऐसे में नहीं सहने वाली। देख लो कि उसका जब थोड़ा सा मूड सही हो तो बैठ के बातचीत कर लो, या फिर आप अपनी ओर से अपने काम में मस्त हो जाओ, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, मतलब वो अपना काम करें हम अपना काम करेंगे, कोई भाव ही नहीं देंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट, कोई मतलब नहीं, बातचीत ही नहीं करेंगे, एकदम शांत एकदम शांत, कोई मतलब नहीं है। और बोल दो कि बात क्यों नहीं करते हो, अगर वो इंसान पूछे तो एक्चुअली यार मैं बात जो है वो इंसानों से करता हूँ, बात मैं इंसानों से करती हूँ, राइट। अगर मुझे कोई जानवर की तरह ट्रीट करेगा, जैसे जानवर को एक खूंटे में बांध के रखा जाता है ना चारों ओर, और उसको चारा डाल दिया, उसको जो है टाइम आने पे पानी पिला दिया, और कभी कभार जो है उसको सहला दिया, उलु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 , जानवर थोड़ी हैं हम। जानवर हो तो बताओ, अब जानवर हो भैया, आप कुछ लोग समझते हैं हम चलो जानवर ही सही, तो ठीक है भैया जानवर हो तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हो आपको लगता है कि हम इंसान हैं, हमारी इज्जत है, हमारी वैल्यू है, हमारी रेस्पेक्ट है, तो कुछ करने की ज़रूरत है। इतना भी मत सहो किसी का, समझ रहे हो आप। मेरा ये मतलब नहीं है कि उल्टा जो है आप भी अपनी ओर से जो है उसको, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ये करना है कि बस ऐसा कर रहा है इंसान, उससे बातचीत करी, उससे क्लियर एंड कट किया हमने कि ठीक है जी ये देखो ऐसे नहीं चलने वाला, ऐसे चलेगा तो या तो फिर आप अपने रास्ते क्लियर एंड कट करो, हम अपने रास्ते क्लियर एंड कट करेंगे, बस ये ऐसे नहीं चलने वाला। इतना एटीट्यूड और ईगो और ये सब मत दिखाओ हमें, ये कहीं और दिखाना। कई बार ऐसा भी होता है कि देखो सामने वाले जो इंसान होते हैं जो ऐसे एटीट्यूड ईगो और ये सब दिखाते हैं, राइट, डिसरेस्पेक्ट करते हैं हमारी। एक होता है कि इंसान का मान लो कभी कभी उसका मान लो मूड स्विंग हुआ, या मान लो कोई लड़की है तो कभी पीरियड्स के टाइम में उसके मूड स्विंग हो रहे हैं, तो कभी उसने ऐसा थोड़ा उसने डांट दिया आपको, या फिर वो झगड़ा कर लिया उसने, या फिर रूड होके बात किया उसने, ठीक है चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेचर का होना एक अलग चीज़ है, समझ रहे हो आप। कभी कभी मतलब मूड स्विंग के कारण या फिर कई एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के कारण चलो आपका बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ, या आप थोड़े से गुस्से में हो, आप थोड़े से रूड बात कर रहे हो, ठीक है चलता है। लेकिन आपका नेचर ही ऐसा, तो पहले आपको देखना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले सामने वाले इंसान का नेचर देख लो कि सामने वाला इंसान सनकी है, एटीट्यूड है, इसमें ईगोइस्टिक है, कैसा इंसान है। और ऐसा इंसान हो तो ऐसे इंसान को तो भाव ही नहीं देना चाहिए, भले चाहे कितना भी बढ़िया हो, चाहे कितना भी सुंदर हो, चाहे कितनी भी सुंदरी हो। क्या कर लेंगे हम, सुंदरता का अचार थोड़ी डालेंगे। कितने दिन तक सुंदरता काम चलेगी, कितने दिन तक आप हनीमून मनाओगे, कितने दिन तक आ ला 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 उलू बाबू 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 बेबी बेबी बेबी, कब तक? कुछ एक दिन तक, कुछ एक महीनों तक, कुछ एक सालों तक, कब तक सहन करोगे,
कब तक सहन करोगे? सहन करने की एक सहन शक्ति होती है ना, एक कैपेसिटी होती है ना, बेयरिंग कैपेसिटी। अब वो कैपेसिटी से बाहर जाए तो इंसान तो परेशान होगा ही, डिप्रेशन में जाएगा, क्लिनिकल डिप्रेशन में जाएगा, परेशान होगा, नींद नहीं आएगी और ऐसे स्ट्रेस। अरे यार मैं क्या बताऊँ, मेरा जो हस्बैंड है ना, मेरी जो वाइफ है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है, मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मेरा जो पार्टनर है, ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है उसने, ज़िंदगी नरक करके रख दी है उसने। लेकिन नरक करवाने वाले भी तो हम ही हैं ना। हम ही तो अपनी ओर से अलाउ करते हैं सामने वाले इंसान को कि आओ जी हमारी ज़िंदगी नरक बनाओ, आओ 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 आओ, प्लीज़ आओ प्लीज़ आओ। अगर हम अपनी ओर से भाव देना ही बंद कर दें, हम अपनी ओर से जो है एकदम स्ट्रिक्ट कि नहीं, अगर आपको बात करनी है तमीज़ से बात करो, इंसान की तरह बात करो, बात नहीं करनी है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, जानवर नहीं है हम। बस यही बोलूँगा। जानवर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझना कि जानवर हैं, जानवर को इज्जत प्यारी नहीं होती है। सबको इज्जत प्यारी होती है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। एक मतलब एक आपको एग्जाम्पल देके बताया कि वो सिचुएशन में क्या है कि खूंटे से बांध दिया और ऐसे किया, समझ रहे हो आप। इतना मत सहो किसी का एटीट्यूड, ईगो, ये सहने के लिए पैदा नहीं हुए हो आप। और क्या बताना चाहिए मुझे, बस यही कहूँगा कि ऐसे रिलेशनशिप में देख लो, अपने हिसाब से आप अपना देख लो। अगर आप देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप बेयर कर लोगे तो ठीक है, आप निभाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो है बस लिमिटेशंस जो हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं, लिमिट्स क्रॉस कर दी है उस इंसान ने, तो फिर अपना चलता बनो। चलने में ही भलाई है। नहीं चलोगे तो फिर कल को एक ऐसा टाइम आएगा जब चलने लायक नहीं रहोगे। आज आगे नहीं बढ़ोगे तो कल को ऐसा टाइम आएगा जब आगे बढ़ने लायक नहीं रहोगे। होता है ऐसा कि जैसे टाइम रहने पे, दिमाग रहने पे अगर हमने डिसीजन नहीं लिया तो कल को ऐसा टाइम आता है कि जब हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा और हम डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे कि हमें आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, करना क्या है, क्या नहीं करना है। जब तक दिमाग है उसका सदुपयोग करो, पैर हैं आगे बढ़ो, निकल लो। अदरवाइज़ फिर ऐसे ही स्टक, अरे मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई उसके चक्कर में, ये कहने के लिए बस यही एक सेंटेंस जो है वो रह जाएगा आपके पास लास्ट में। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। ये मेरे दिल की बात थी। अच्छा लगा होगा तो अपनाइएगा, नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं, जय राम जी की, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहता था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, वॉइस कॉल पे या वीडियो कॉल पे, तो आप मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं 8290343014 पे। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।